हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं हम एक वीडियो बहुत ही शानदार और मजेदार जो आपको गदगद और मस्त कर देगी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है HCF। कैसे भिन्ने वाले बट्टे वाले जो कि आपके होते हैं P बटे Q के रूप में होते हैं, उनका क्या करने वाले हैं हम HCF में से निकालने वाले हैं। सबसे हटके और शानदार होने वाली है वीडियो आपके लिए। ठीक है ना, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अंत तक बने रहना है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं ऐसे सवाल को। देखिए, इसका जो भिन्ने वाले में से का सूत्र हो जाता है वो क्या होता है आपका, वो कुछ नहीं है, उसमें आपको याद ही नहीं रखना कुछ भी। बस आपको ये याद रखना है कि अगर में से पूछे तो अंश जो बटे हर होता है, क्योंकि संख्या कैसे आएगी, बट्टे में आएगी। तो अंश और हर आपको जानते हो कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होता है। क्लियर? तो उसमें करना क्या है, हमको HCF जब निकालते हैं तो में से, ठीक है ना, तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का क्या निकालते हैं, में से, और हर का क्या निकालते हैं, ले से। लेकिन इसका उल्टा क्या करते हैं हम, ले से में, यानी कि LCM में जब करते हैं तो अंश का क्या निकालते हैं, ले से, और हर का में से। यहां पर एक शानदार बात यह होती है कि जो पूछा जाता है पहले उसको ही निकालते हैं। यानी कि अगर HCF पूछ रहा है तो पहले ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, में से, ठीक है ना, और नीचे वाले का ले से। क्लियर? तो यहां पर भिन्न वाले में से निकाल लें, तो में से यानी कि अंश का में से और हर का ले से। चलिए दोस्तों सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले अपने पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो ऐसी शानदार होने वाली है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ करते रहिए। ठीक है ना, तो करते हैं पहले सवाल को। आप अपने तरीके से करिए, मैं अपने तरीके से करता हूं। ठीक है ना, देखिए आप कैसे करते हो कि मैंने आपको सूत्र बताया था, ठीक है ना, आप अपने तरीके से करिए, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। क्लियर? तो मैंने सूत्र बताया था कि अंश का में से, ठीक है, बटे हर का लेस है। इतना आपको याद है। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए, अंश का में से यानी कि ऊपर वालों का क्या निकालना है, मुझे में से निकालना है, यानी कि 3, 6, 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका में से निकालिए। सर यहां पर हमको सीधा दिख रहे हैं, क्यों, क्या दिखाई देगी हमको, एक संख्या दिखाई देगी सर हमको। क्यों? आपने बताया था कि विषम संख्याओं का में से भी एक होता है, सम संख्याओं का में से भी एक होता है, अभाज्य संख्याओं का में से भी एक होता है, और किन्हीं दो संख्याओं का अगर अंतर एक हो तो उनका भी में से एक होता है। तो हमने देख के ही बता दिया सर इसका में से तो ऊपर का तो एक आएगा। ठीक है, और आपने बताया था कि सर ले से निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं और में से निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो ठीक है ना, तो ले से निकालेंगे। अब इसका तो ले से निकालिए, 4, 8 और 6, सबसे छोटी संख्या है 4, लेकिन 4 से भी छोटी संख्या क्या होती है, 2, क्योंकि अगर 4 को ले लेंगे 4 में 4 का भाग चला जाएगा, 8 में भी 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए इसका 4 का क्या ले लेंगे, छोटा संख्या ले लेंगे, क्या आएगी, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है ना। अब देखिए, सॉरी, हमको लेसे में तो बड़ी संख्या पकड़नी है ना, तो यहां पर 8 क्या है, एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या लीजिए, मुझे में से याद आ गया, तो यहां पर 8 बड़ी संख्या है। क्लियर? तो 8 ले लिया मैंने। अब 8 में 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है, 4 का 4 में, लेकिन 6 का भाग नहीं जाएगा 8 में। तो क्या करना पड़ेगा, 8 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 8 का पाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में नहीं जाएगा, यानी कि 8 तिया 24, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो 1/24 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, राइट आंसर है। क्लियर? तो देखिए अब अगला, यहां पे 13/20, 5/12, 12/16 है। ठीक है, इतना सीखे। अब ऊपर वाले को क्या निकालना है, में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए हमको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5 है, तो दो संख्या दिखाई देगी मुझे, तो दो संख्या दिखाई देगी, कौन सी, यानी कि में से एक ही होगा। ठीक है, बटे इनका क्या निकालना है, लेसे, और बड़ी संख्या देखनी है लेसे के लिए, में से के लिए क्या निकालते हैं, छोटी संख्या, और लेसे के लिए छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या निकालते हैं। इतना याद रखना है बस, क्यों, में से में बड़ी और लेसे में छोटी। ठीक है, 20, 12, 16 का क्या निकालना है, लेसे। सबसे छोटी संख्या पकड़ते हैं में से में, बड़ी पकड़ते हैं लेसे में, यानी कि लेसे में बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 20। तो 20 में देखिए 16 का भाग नहीं जाता, 12 का भाग नहीं जाता, यानी कि 20 का पाड़ा क्या करना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो पढ़ते हुए 20 का पाड़ा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। ठीक है ना, ये लगे 0, इसके पीछे 0 लगा लेना आप। ठीक है, तो 20, 12, 16, तो 20 का भाग सभी में चला ही जाएगा, 12 का भाग भी चला जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन हमको 16 कर रहा है कि 16 मुझे मैं भाग नहीं जाऊंगा। तो 16 के लिए क्या इलाज क्या है हमारे पास, तो नीचे से देखिए, तो 16 का इसमें भाग देते हैं। ठीक है ना, तो 16 दूनी 32, तो 16 का एक बार भाग गया। क्लियर? तो कितना बच गया, 8। तो 8 के और पीछे बढ़ा 0। क्लियर? और 16 पंजे क्या होता है, 80 होता है, यानी कि 15 भाग चला जाएगा इसमें भाग।
यानी कि 16 का तो इलाज हो गया, लेकिन 12 का देखते हैं, चला गया 12 दूनी 24 होता, चला गया। 20 का तो ऑलरेडी चला ही जाएगा, क्योंकि 20 का तो क्या है, पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है इसमें, 3, 5, 7, 9, यानी कि 3/4 इसका क्या निकालना है मुझे, ऊपर वाली संख्या का में से, और में से मुझे देखते ही पता चल रहा है कि इसका क्या आ जाएगा, में से भाई लगातार संख्या है और कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या भी है इसमें, और विषम संख्या तो दे रखी है मेरे पास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का तो 1, और नीचे वाले का क्या निकालना है, लेसर। लेसर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे। तो बड़ी संख्या आपको 8 दिखाई दे रही है, तो 8 में 4 का भाग चला जाता है, 6 का भाग नहीं जाता, यानी कि 8 का पाड़ा पड़िए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/24। ठीक है, आगे देखिए 1, 2, 3, 4 लगातार संख्या दिखाई दे रही, तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर। ठीक है, 2, 3, 4, 5, इसका क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या 5 पकड़ ली, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, तो 5 का पाड़ा पढ़िए भाई। तो 5 का पाड़ा कब तक पढ़ना है, जब तक इसमें भाग सबका चले ही जाते हैं। तो 10, 15, 20, 25, 30 तक ले लेता हूं। ठीक है, लेकिन देखिए 30 में 4 का भाग नहीं जाता, 35 लीजिए, 40 लीजिए, 45, 50, 60। क्लियर। तो देखिए 2 का भाग साइड में चला जाएगा, 3 का भाग साइड में चला जाएगा, 4 का भाग साइड में चला जाएगा, 5 का भाग साइड में चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1/60। ठीक है, ये हो गए हमारे कैसे अंश बटे हर के क्या, यानी कि फ्रैक्शन। एचसीएफ किसके, फ्रैक्शन के एलसीएम तो पढ़ लिए हमने, अब क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि में से पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन वाले। ठीक है, ये होते हैं हमें, और कैसे बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं हमने। उम्मीद करता हूं आपने भी मेरे साथ किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप करके जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं किए तो अभी समझ में नहीं आएंगे कभी भी, मैं वादा करता हूं कभी भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना, इसलिए 1-2 सवाल और ले लेते हैं, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं और सवाल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको नहीं कर रहा, नीचे वाले से कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसको आप खुद करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, बहुत सरल सवाल है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, तो देखिए 90, 999, 999 और 99 और 9। ठीक है ना, तो 123/90, यानी कि हमें पता है इसका क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है, में से निकालना है। तो यानी कि जो पूछता है पहले उसी को ही निकालते हैं, यानी कि अंश का में से निकाल दीजिए। तो अंश का में से निकालने के लिए आपको सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए 123, 119, 87, 57 सारी कैसी संख्या है, ये कैसी अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/, ठीक है, 99, 999, 99, 9। यहाँ क्या निकालना है, लेसर, यानी कि एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि मेरे लिए बड़ी संख्या चुनिए, मेरे लिए बड़ी संख्या क्या है, 999 है। तो 999 को पकड़ा, तो 999 999 का भाग चला जाता है, 9 का भाग चला जाता है, 99 का भाग चला जाता है। ठीक है ना, और 90 का भाग भी चला जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 999। इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए अब क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पे है 7/8, 8/5, 3/2, 17/20। क्लियर। तो यहाँ पे ऊपर वालों का में से निकालने है, कैसा आएगा आंसर, 1 आ जाएगा तुरंत ही। नीचे वाले का क्या निकालना है, अब ले से निकालना है। तो बड़ी संख्या 20 है, तो 20 देखिए 8 का भाग इसमें नहीं जाता, 5 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, यानी कि 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो 20 का पाड़ा पढ़िए, 8 तिया 24, यानी कि 240 बार। इसका आंसर 240। इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। तो वीडियो के लिए प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल में जो आपको साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा दो प्लीज। ठीक है ना, तो वीडियो से मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लगे, अब तक तो अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है।